गुजारी करते हैं। आप सबों के लिए बरकत की और सलामती की दुआ करते हैं और खुदा के पाक कलाम में से हम उस हवाला को पढ़ेंगे जो आज के लिए मौजू है। और खुरूज की किताब बुक ऑफ एक्सडस उसके चैप्टर 20 में से हम पढ़ेंगे, जहां पर लिखा है कि खुदा ने ये सब बातें फरमाई कि खुदावंद तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल कर लाया मैं हूं। मेरे हजूर तू गैर माबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। तू उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूं और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूं, और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूं। तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, क्योंकि जो उसका नाम बेफायदा लेता है खुदावंद उसे बेगुनाह ना ठहराएगा। याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना। 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वां दिन तेरे खुदावंद का सब्बत है। उसमें ना तू कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा चौपाया, ना मुसाफिर जो तेरे तेरे फाटकों के अंदर हो, क्योंकि खुदावंद ने 6 दिन में आसमान और जमीन और समंदर और जो कुछ उनमें है वो सब बनाया और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावंद ने सब्बत के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। तू खून ना करना, तू जिना ना करना, तू चोरी ना करना, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना, तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना, तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, ना उसके गुलाम और उसकी लौंडी और उसके बैल और उसके गधे का, और ना अपने पड़ोसी की किसी और चीज का लालच करना। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। अजीजों, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद हमें इन दिनों में जिस वक्त उसकी मुकर्रर करदा खास ईद पेंतिकोस्त का वक्त है, जो खुदावंद के कलाम के नजूल और खुदावंद की पाक रूह के नजूल, जो कि दोनों दर हकीकत एक ही चीज़ है, उनके साथ रिलेटेड है। हम उस खास पैसेज को, उस खास हिस्सा को सीख रहे हैं जो कि खुदावंद के कलाम के साथ रिलेटेड है। और लास्ट वीक हमने खुदावंद के कलाम में से इस हिस्से के इब्तदाइया को सीखा, और आज जबकि हम पेंतिकोस्त के मौका पर हैं, पेंतिकोस्त के हवाले से भी आपको वाज़ेह तौर पर बता दूं अजीजों कि पेंतिकोस्त वो ईद है जिसे खुदावंद ने मनाने का हुक्म दिया, और पेशतर इसके कि जो मसीहत में पेंटिकॉस्टल्स का फिरका है वो पेंटिकॉस्ट के साथ अपने आप को रिलेट करते हैं, क्योंकि उस दिन हम एक्ट्स चैप्टर 2 में अमाल के दूसरे बाब में देखते हैं कि पाक रूह नाजिल हुई। कैसे नाजिल हुई? खुदावंद के वादे के मुताबिक। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था ठहरे रहो। क्यों ठहरे रहो? क्योंकि वो फसा से, खुदावंद के पहले फलों की ईद से 50 दिन गिन रहे होते हैं, 50 डेज गिन रहे होते हैं, 7 हफ्ते गिन रहे होते हैं, 49 डेज प्लस 1 जो नेक्स्ट डे होता है, उस दिन पेंटिकोस्ट मनाई जाती थी। तो पेशतर इसके कि मसीहत में पेंटिकॉस्टल्स का फिरका हो, जो जूश लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, वो पेंटिकॉस्ट जो है वो तकरीबन 1500 साल से मना रहे हैं, उससे पहले से मना रहे हैं। तो हम देखते हैं एबार उसका 23वां बाब, लेविटिकस चैप्टर 23, जहां पर लिखा है इस ईद के हवाले से 15वीं आयत से 15th वर्स से, और तुम सबत के दूसरे दिन से जिस दिन हिलाने की कुर्बानी के लिए पूला लाओगे गिनना शुरू करना, जब तक 7 सबत पूरे ना हो जाए, और 7वें सबत के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना। तब तुम खुदावन के लिए नजर की नई कुर्बानी गुजराना। तो तुम अपने घरों में एफा के 2/3 हिस्सा के वजन के मैदा के 2 गिरदे हिलाने की कुर्बानी के लिए ले आना। वो खमीर के साथ पकाए जाएं, ताकि खुदावन के लिए पहले फल ठहरे। और इन गिरदों के साथ ही तुम 7 एक साला बेऐब बर्रे और एक बछड़ा और 2 मेंढे लाना, ताकि वो अपनी
नजर की कुर्बानी और तपावन के साथ खुदावन के हुजूर सोखनी कुर्बानी के तौर पर गुजराने जाएं और खुदावन के हुजूर राहत अंगेज खुशबू की आतशीन कुर्बानी ठहरें। और तुम खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा और सलामती के जबिया के लिए 2 यकसाला नर बर्रे चढ़ाना, और काहिन इनको पहले फल के दिनों के दोनों गिरदों के साथ लेकर इन दोनों बर्रों समेत हिलाने की कुर्बानी के तौर पर खुदा के हुजूर हिलाए, और वो खुदा के लिए मुकद्दस और काहिन का हिस्सा ठहरे। आमीन। अजीजों, ये जो ईद है जिसके हवाले से लिखा है कि तुम सब्बत के दूसरे दिन से कुर्बानी के लिए 7 सब्बत पूरे करना, 7 हफ्ते पूरे करना। तो इब्रानी में, हिब्रू में इसको शवाउत कहते हैं, क्योंकि 7 वीक्स के साथ हफ्तों की ईद को जो है वो शवाउत कहते हैं। और ग्रीक में इसको पेंटिकॉस्ट कहते हैं, जहाँ से इंग्लिश में ये वर्ड पेंटिकॉस्ट आया। पेंटिकॉस्ट इज 50, यानी 7 हफ्ते 49 प्लस 1 डे, और इसी तरह ग्रीक में इसको एग्जैक्टली 50 डेज कहा गया है। तो ये वो टाइम है, तीसरा महीना। हम देखते हैं खुरूज की किताब, जहाँ पर खुदावन अपनी कौम को कोहसीना पर ये अहकाम दे रहे हैं, और सिर्फ ये 10 अहकाम नहीं, उसके बाद कैसे अपने गुलामों के साथ सलूक करना है, कैसे मालिकों की जिम्मेदारी है, कैसे इंसाफ और तलाफी की है, कैसे अखलाकी और मजहबी कवानीन है, कैसे और ईदों के हवाले से अहद की तस्दीक होती है। ये सारे कवानीन खुदावन ने वहीं पर दिए। और खुदावन के कलाम में, खुरूज की किताब में लिखा है कि उनको आए हुए तीसरा महीना था, इट वॉज द 3rd मंथ। तो जब वो वहां से निकले थे, आप जानते हैं कि उन्होंने अपने दरवाजों पर जो है वो बर्रे के लहू को लगाया, फसा मनाई, और फसा से ये तीसरा महीना था। तो खुदावन के कलाम के, खुदावन के कैलेंडर के हवाले से 3rd मंथ था। हम जानते हैं कि हमारा जो कैलेंडर है, दुनियावी कैलेंडर, वो बिब्लिकल कैलेंडर नहीं है, लेकिन अगर हम उस हवाले से भी रिलेटिवली देखें तो 3rd मंथ जो है यही, अगर मार्च अप्रैल में वो लोग वहां से निकले हैं, जो कि खुदावन के कैलेंडर के हवाले से पहला महीना होता है, तो मई और जून का टाइम है, और मोर और लेस यही वक्त होता है जिस वक्त हम मौजूद हैं। पेंटिकॉस्ट की ईद जो 1500 साल एमाल के दूसरे बाब के हवाले से 1500 साल पहले से मनाई जा रही थी, वो गर्मियों की ईद है। गर्मियों के मौके पर खुदावंद ने अपनी कौम को ये ईद मनाने का हुक्म दिया। जो उससे पहले की ईदें हैं वो जौ की कटाई के साथ हैं, क्योंकि एक फार्मिंग साइकिल है, ज़राई मुल्क के हवाले से ये ईदें हैं। पहली 3 ईदें जो खुदावंद के कलाम की ईदें हैं वो जौ की कटाई के साथ है। दूसरी जो सेट ऑफ ईद है जैसे पेंटिकॉस्ट है वो गर्मियों में, और फिर तीसरी सेट ऑफ जो ईद है वो खज़ां की ईद है जहाँ पर फलों की कटाई होती है। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद हमें अपने पाक कलाम में से सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और ये जो खुदावंद ने उनके साथ बातें की हैं, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया, हमने जो इब्रानी वर्ड सीखा वो था देवारीन, यानी ये बातें हैं, स्टेटमेंट्स हैं। अब हम इनको अहकाम के हवाले से पढ़ें जो कि खुदावंद ने दिए, तो बिल्कुल बहुत सी डिनोमिनेशंस में डिफरेंसेस हैं। बहुत सी डिनोमिनेशंस जो हैं इनके ऑर्डर पर भी आर्ग्यू करती हैं। बहुत से मसालिक और मसलिक जो हैं मसीहत में भी और दूसरी जगहों पर भी वो इनके ऑर्डर पर आर्ग्यू करते हैं। कई लोगों ने इनके जो मतलब हैं उनको भी चेंज कर दिया है। जैसे मिसाल के तौर पर जो चौथा हुक्म है कि याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना, उसको भी जो है उन्होंने चेंज करके सिर्फ होली डे, मुकद्दस दिन रख दिया है कि कोई भी हफ्ते का दिन जो है आप उसे मना ले। वो सब्बत से इनकार करते हैं। ताहम हम इस आर्ग्यूमेंट को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, इस फर्क को, इस इख्तिलाफ को कैसे दूर कर सकते हैं कि हम उस बात को देखें और सीखें कि कैसे ये बाइबल लिखी गई, एक बात, और कैसे खुदावंद यीशु मसीह के टाइम में ये बाइबल थी। तो खुदावंद यीशु मसीह चूंकि खुद इब्रानी थे, हिब्रू थे, तो हम हिब्रू से इस सिलसिले में मदद हासिल कर सकते हैं इब्रानी में। और इब्रानी के हवाले से तमाम मसलक इस बात पर अग्री करते हैं कि अगर हम इस बात को देखें कि ये अहकाम नहीं, स्टेटमेंट्स हैं, जैसे लिखा है कि खुदा ने ये सब बातें फरमाई, 20वें बाब की पहली आयत, खुरूज 20वां बाब पहली आयत। तो पहली बात जो उसने की है या फर्स्ट स्टेटमेंट जो खुदावंद ने दी है वो ये है कि खुदावंद तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल कर लाया मैं हूं। इसके ऊपर सारे मसलक अग्री करते हैं कि जी हाँ, बेशक ये पहली स्टेटमेंट है। तो यही
10 कमांडमेंट्स के सिलसिले में अगर हम देखें तो खुदावंद यीशु मसीह के टाइम में भी पहली स्टेटमेंट थी और जिसको पहला हुक्म भी कहना चाहिए। खुदावंद ये बात क्यों कह रहे हैं कि तेरा खुदा, खुदावंद तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल कर लाया, मैं, इसलिए कि जब उसने मूसा को जलती झाड़ी में से उस कौम को निकालने के लिए भेजा तो उसने कहा मैं जो हूं सो हूं, तुम उन्हें कहना मैं जो हूं सो हूं ने तुम्हें भेजा है। वो मैं हूं, आई एम, और इसी आई एम को खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील में 7 बार रिपीट करते हैं कि मैं हूं, आई एम द वन। वो अपने खुदाई दावे की तस्दीक करते हैं, उसको रेटिफाई करते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है अजीजों कि अगर हम खुदावंद के कलाम में खुरूज की किताब उसके 4 बाब में जाएं तो वहां पर हमें पता चलता है कि खुदावंद ने 5वें बाब में एक्सोडस चैप्टर 5 में जब मूसा और हारून को फिरौन के पास भेजा, ये बात भी जहन में रहे कि मूसा अकेले नहीं गए थे, फिरौन के पास हारून उनके साथ गया था। इनफैक्ट जो असा, जो लाठी फिरौन के आगे फेंकी गई वो हारून की लाठी थी। और हम देखते हैं कि जब ये दोनों जाकर फिरौन को कहते हैं कि मेरे लोगों को जाने दें, वो बियाबान में मेरे लिए ईद करें, ये खुदावंद खुदा का, ये भी आपको सिखाता चलूं, बताता चलूं कि खुदावंद खुदा, खुदावंद ये इंग्लिश में से ट्रांसलेट हुआ है, LORD कैपिटल में लिखा जाता है इंग्लिश में, इसका मतलब है यहोवा, जो आज हमने यहोवा या याहवे वर्ड पढ़ा भी, युद्ध है, वाव है, ये खुदावंद के नाम की टेट्राग्रामेशन है। क्यों उसे लॉर्ड या खुदावंद लिखा जाता है? इसलिए कि ये ख्याल करके कि हम बार बार यहोवा खुदा का नाम ना ले, हम इस लायक नहीं हैं। लेकिन आई बिलीव ये खुदावंद का पर्सनलाइज्ड प्रॉपर नेम है, इसम मार्फा है, इसमें पुकारने में हम खुदावंद के साथ रिलेट करते हैं, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। तो यहां पर खुदावंद क्या कह रहे हैं कि यहोवा खुदा ने कहा है, मूसा और हारून को कहा कि जाकर कहो कि यहोवा खुदा कह रहा है कि मेरे लोगों को जाने दो। फिरौन का जवाब सुनिए दूसरी आयत में। फिरौन ने कहा कि खुदावंद कौन है, यानी यहोवा कौन है कि मैं उसकी बात को मानकर बनी इसराइल को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता, मैं इसराइल को जाने भी नहीं दूंगा। और खुदावंद ने उसके बाद 10 आफात भेजकर उस शख्स फिरौन को, उसके साथ मुल्क मिस्र को, उनकी तमाम रैयत को ये बावर कराया कि यहोवा खुदा कौन है। हालेलुया। और जब उसने इस बात को बनी इसराइल पर जाहिर किया कि मैं ही वो यहोवा खुदा हूं जो तुमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया है, तो अजीजों देखें ये कैसी खूबसूरत बात है कि 20वें बाब की पहली आयत, पहली स्टेटमेंट इन 10 अहकाम के हवाले से फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ये है कि खुदावंद तेरा खुदा मैं हूं। उसने मुल्क मिस्र को तो अपना बुलंद हाथ और कवि बाजू दिखाया, लेकिन यहां पर वो इसराइल को प्यार के साथ फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहा है और अपने आयन अहकाम देने के लिए खुदावंद जो है वो उनको तैयार कर रहा है। कैसी खूबसूरत बात है कि उसने पहले आयन अहकाम नहीं दिए कि पहले इनको मानो फिर मैं तुम्हें रिहाई बख्शूंगा। नो, उसने पहले उनको रिहाई बख्शी, उसने पहले उनको आजादी बख्शी, उसने पहले उनको मखलसी बख्शी और फिर उनसे अपना तारुफ कराया कि वो यहोवा खुदा जिसने मिस्र को, मिस्र के खुदाओं को, मिस्र के बादशाहों को शिकस्त दी और तुम्हें वहां से आजाद किया, वो मैं हूं। यहोवा खुदा अपना तारुफ करा रहे हैं, उनसे बात करना चाह रहे हैं। और अजीजों, खुदावंद आज भी आपसे और मुझसे बात करना चाहते हैं। वो आपसे आज कह रहे हैं, आए मेरे बेटे, आए मेरे बेटी, यहोवा खुदा
मैं हूं। मैंने तेरे लिए अपने बेटे की जान को सलीब पर कुर्बान किया। मैंने तुझको आजादी बख्शी। मैंने तुझको गुनाहों की गुलामी से आजाद किया। मैंने तुझको जिंदगी बख्शी है और मेरे अहकाम ये हैं, और मेरे अहकाम ये हैं। अजीजो, खुदावंद का कलाम जो शहद से ज़्यादा मीठा और छत्ते से ज़्यादा शीरीं है, वो हमें खुदावंद के हवाले से ये तारुफ बता रहा है। ये तारुफ जो खुदावंद ने खुद कराया, और खुदावंद ने, हमने देखा है कि 19वें बाब में 19th चैप्टर में उनको वक्त दिया कि वो तैयार हों, दे आर रेडी फॉर हिम। क्यों उसके लिए रेडी होने? क्योंकि वो पाक खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। हम खुदा की तारीफ करते हैं, हम खुदा की तारीफ करते हैं। अजीजों, इन आयात की इंपॉर्टेंस क्या है? इन पहली स्टेटमेंट की, या पहले मेरे हवाले से तो ये जो पहला हुक्म भी यही है कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं, मेरे अलावा कोई और खुदा नहीं है। ही इज सेइंग दैट लाउडली एंड क्लियरली। एक बात इस कमांडमेंट या इस स्टेटमेंट के हवाले से कि खुदावंद खुदा ये अहकाम दे रहा है, मूसा नहीं दे रहा। खुदावंद खुदा ये आयन अहकाम दे रहा है। बहुत से लोग इसको मूसवी शरीयत कहकर या मूसा के अहकाम कहकर अपनी जान उनसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं कि अब हमारे पास मूसा से बड़ा है और वो उसने तो इनका जिक्र नहीं किया। अगरचे खुदावंद यीशु मसीह ने भी इनका जिक्र किया, वो कलाम से, और चूंकि खुदावंद से नावाकिफ लोग हैं इसलिए वो अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। दर हकीकत यहाँ पर खुदावंद ने जो बातें की हैं और खुदावंद ने जो अपना तारुफ कराया है पेशतर इसके कि वो इस सारे अहकाम, आयन, कवानीन दे, सिर्फ ये 10 स्टेटमेंट्स नहीं बल्कि उसके बाद भी, जैसे मैंने कहा, तकरीबन 24वें बाब तक ये सिलसिला जारी रहता है। तो ये इसलिए है कि खुदावंद ये बता सकें कि ये मैं हूं जो ये बातें तुमसे कर रहा हूं। आई एम द वन हु इज गिविंग दिस लॉ एंड ऑर्डर। आई एम द वन, मैं तुम्हें नज्म ज़ब्त, डिसिप्लिन दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये डिवाइन है, ये इलाही है, ये इल्हामी है। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जिनको चाहते ना चाहते हुए दुनिया जहान की मुहज्जब कौमें, दुनिया जहान के सिविलाइज्ड मुआशरे कबूल करते हैं, और उनके मुआशरे, उनके इंसाफ के निज़ाम इन्ही प्रिंसिपल्स के ऊपर टिके हुए हैं। जहां जहां वो इन प्रिंसिपल्स से इनहराफ करते हैं, जहां जहां वो इन खुदावंद के कलाम से इनहराफ करते हैं, वहां वहां उनके मुआशरों में हर किस्म की बुराई जन्म लेती है। मिसाल के तौर पर, जहां पर किसी जालिम को सजा ना मिले, जहां पर किसी नाहक खून बहाया जाता है और उसके कातिल को हम आजाद कर दें, वहां वहां पर वो मुआशरा जो है वो ठीक नहीं रहता। वो कौमें जो हैं वो तबाह हो जाती हैं। बहुत से लोग इंसाफ के हवाले से, जस्टिस के हवाले से बात करते हैं। वो क्यों है? क्योंकि खुदा का कलाम इस हवाले से कहता है कि अगर कोई गलत कत्ल किया जाए, नाहक मारा जाए, कोई जुल्म कर दे, तो जस्टिस, खुदा के कलाम का जो जस्टिस है वो उसको दुरुस्त, उस गलती को, उस बुराई को दूर करने की बात करता है। लेकिन अगर हम आज के दौर में उस बुराई को दूर ना करें और फिर कहें कि हमारे मुआशरे में गुनाह बढ़ता जा रहा है, हमारे मुआशरे में जुल्म बढ़ता जा रहा है, तो अजीजों, इसमें खुदावंद की कोई गलती नहीं है, इसमें इंसान की गलती है जो खुदावंद के आयन, अहकाम, मॉरल प्रिंसिपल से इनहराफ करता है, उससे दूर होता जाता है। हालेलुया। सो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, जैसे हमने पिछली बार सीखा कि खुदावंद ने उनसे तारफ ये कराया कि मैं हूं वो खुदा जो तुमको अपने परों पर, जैसे उकाब अपने परों पर अपने बच्चों को उठाकर लेकर जाता है, इसी तरह मैं अपने बच्चों की तरह तुम्हें उठाकर लेकर आया हूं। तो अजीजों, यहां पर खुदावंद अपना तारफ उनके साथ करा रहा है। सो हमने पहली बात सीखी कि खुदावंद ये कवानीन देने वाले हैं, ये आयन देने वाले हैं, ये अहकाम देने वाले हैं, और खुदावंद इस चीज को क्लियर कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या है कि खुदावंद कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें डिलीवर किया है, मैंने तुमको मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाला है, इसलिए यू हैव द ऑब्लिगेशन,
पीपल आई हैव डिलीवर्ड यू देयरफॉर यू मस्ट ओबे मी। तुम्हें एहसास होना चाहिए कि चूंकि मैं तुमको रहम करके, फजल करके, ग्रेस तुम पर करके तुम्हें वहां से निकाल कर लाया हूं, अब ये उस प्यार का नतीजा है जो मैंने तुम्हारे साथ किया है कि तुम उस प्यार का जवाब प्यार के साथ मुझे लौटाओ और मेरी बातों को मानो, क्षमा करो, ओबे करो। यू मस्ट लिसन टू मी। क्यों? इसलिए कि इसमें तुम्हारी बेहतरी है। सो गॉड हैज मेड इट क्लियर कि उसने उनको जो है वो ये अहकाम दिए, और गॉड इज मेकिंग इट क्लियर कि उसने उनको डिलीवर किया। और अजीजों, यहां पर हमें जो मेन चीज नजर आ रही है वो ये है कि अंग्रेजी में इसको कहते हैं एथिकल मोनोथियज्म, यानी ऐसे असूल, ऐसे कवानीन मुरतब करने जो कि सिर्फ खुदा मुरतब कर सकता है। ओनली गॉड कैन डू इट, इंसान नहीं करता। खुदावंद इन तमाम रूल्स का, इन तमाम कवानीन का, चाहे वो अखलाकी हैं, समाजी हैं, रूहानी हैं, उनका मंबा है। दे डोंट कम फ्रॉम मैन, वो इंसानों से शुरू नहीं होते। और हम बाकी अहकाम की जाने भी जा सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने आप को सिर्फ इन 10 अहकाम तक ही महदूद रखें तो हमें क्या पता चलता है कि खुदावंद कह रहे हैं कि यू नीड टू बी गुड टू अदर पीपल। बॉटम लाइन इज, बेशक यहां पे कुछ अहकाम ऐसे हैं जहां पर हमें खुदावंद के साथ, और कुछ अहकाम ऐसे हैं जहां पर हमें इंसानों के साथ डायरेक्ट डीलिंग नजर आ रही है, लेकिन जहां पर खुदावंद के साथ भी डीलिंग है अजीजों, वो भी दर हकीकत खुदावंद ने लोगों के लिए रखे हैं ताकि लोग उसको देख सकें और उसको मान सकें। ऐसे हमें डिवीजन नजर आती है कि पहले 4 अहकाम का ताल्लुक खुदा से है, और 5वां हुक्म जो है वो माँ बाप के साथ है, और बाकी 6 से लेकर जो 10 तक अहकाम है वो बाकी लोगों के साथ डायरेक्टेड है। लेकिन दर हकीकत ये तमाम के तमाम 10 अहकाम जो हैं वो पूरे माशरे में दूसरों की बेहतरी के लिए है। क्यों? क्योंकि मिसाल के तौर पर जहां पर लिखा है याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना, 6 दिन तक तू मेहनत करके सारा काम काज करना, लेकिन 7वां दिन तेरे खुदा का सब्बत है, उसमें ना तू कोई काम करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा चौपाया, ना तेरा मुसाफिर। तो हम देखते हैं कि वो ना सिर्फ उस शख्स की बेहतरी है बल्कि उसके बेटे के लिए, उसकी बेटी के लिए। अगर वो किसी कंपनी का मालिक है तो उसमें जो काम करते हैं एम्प्लॉयज, उनकी भी बेहतरी है कि वो रेस्ट करें, दे मस्ट रेस्ट। सो द एसेंस ऑफ दीज कमांडमेंट्स, जो बुनियादी अंसर है इन तमाम अहकाम का, वो ये है कि खुदावंद माशरे में बेहतरी लाना चाहते हैं और खास तौर पर एक दूसरे का ख्याल रखना चाह रहे हैं, जो कि इससे पहले मौजूद नहीं था। इससे पहले क्या था कि इससे पहले हर कोई अपनी अपनी करता है, और आज भी अगर किसी भी रिलीजियस सिस्टम में, किसी भी मजहबी निज़ाम में अपनी अपनी बेहतरी की बात है तो दर हकीकत वो खुदावंद खुदा, बाइबल के खुदा के निज़ाम से हट कर है। बाइबल के खुदा का निज़ाम जो है वो एक दूसरे की बेहतरी के लिए है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह हमें नेक सामरी की तफसील बताते हुए नजर आते हैं। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह बारहा हमें कहते हैं कि सबसे बड़ा हुक्म क्या है? मोहब्बत, कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। क्यों कहते हैं? क्योंकि दैट इज व्हाट इज बीइंग सेड। उसके बाप का हुक्म यही था। वो उस कलाम की ठीक तशरीह कर रहे हैं जिसको लोगों ने समझा ही नहीं, और जहां पर समझा वहां पर अपने आप तक महदूद रखा, उसको दूसरों तक बांटा नहीं। खुदावंद का शुक्र है कि आज हमारे पास ये फैसिलिटी मौजूद है, आप लोग हमारे साथ हैं और हम इसको ओपनली शेयर कर रहे हैं जहां जहां तक खुदावंद इस बात की इजाजत देता है, और जहां जहां तक खुदावंद ने हमें ये बरकत बख्शी है, हम इस सच्चाई को लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि सच्चाई भी लोगों को आजादी बख्शती है जैसे खुदावंद अपने लोगों को आजादी बख्शते हैं। अजीजों, क्यों ऐसा है? क्योंकि खुदावंद अपने बच्चों की बेहतरी चाहते हैं। किसी भी अच्छे घर में जहां पर अच्छे हेल्दी
पेरेंट्स हैं, मैं नॉर्मल पेरेंट्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि बेशक हम अखबारात में हर किस्म के पेरेंट्स की बात आजकल पढ़ते हैं और कई ऐसे पेरेंट्स भी नजर आते हैं जो हमें गलत तौर पर नजर आते हैं, लेकिन जो हेल्दी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को आपस में एक दूसरे का जब ख्याल रखते हुए देखते हैं तो उनको अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई किसी का गला काट रहा है, अगर कोई किसी को दुख पहुंचा रहा है, तो ये उसको अच्छा नहीं लगेगा। आसमानी बाप है, इस बात को समझिए कि उस बाप को भी हमारी फिक्र है और वो चाहता है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। और फिर जो चौथी बात, अहम बात है, वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूं, वो ये है कि ये फ्रीडम की इंपॉर्टेंस भी बता रहा है। खुदावंद ने क्या कहा कि मैं तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल कर लेकर आया हूं। मुल्क मिस्र भी सिर्फ खुदावंद कह सकते थे, क्योंकि खुदावंद तो बड़े प्रिसाइज हैं, बाइबल में बड़ी प्रिसाइज बात की जाती है, बिल्कुल एग्जैक्ट बात की जाती है। लेकिन साथ ही खुदावंद कह रहे हैं कि मैं मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से तुझको निकाल कर लेकर आया हूं। तो खुदावंद की नजर में गुलामी जो है वो बहुत अबहॉरेंट है, वो बहुत मकरूह है। इसीलिए जब इंसान गुलामी में गिरता है, गुनाह की गुलामी में गिरता है, तो खुदावंद उसके लिए सबसे उत्तम कुर्बानी का इंतजाम करते हैं, सबसे अफजल कुर्बानी का इंतजाम करते हैं, जो उनके बेटे फसा के बर्रे खुदावंद यीशु मसीह की सूरत में है। कोई और कुर्बानी नहीं देते, बल्कि वो इंसान को भी गुनाह की गुलामी में से आजाद करने के लिए सबसे उत्तम कुर्बानी देते हैं। तो हमें इस बात की समझ होनी चाहिए कि खुदावंद की नजर में जो स्लेवरी है, जो गुलामी है, वो एबहॉरेंट है और उस गुलामी की मुख्तलिफ इकसाम है। बहुत से लोग अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक आपको ड्राइव करना चाहते हैं। शैतान इब्लीस ऐसा करना चाहता है, लेकिन खुदावंद आपको आजाद मर्जी देते हैं। वो चाहते हैं कि आप खुदावंद की फरमाबरदारी अपनी मर्जी, अपनी खुशी और अपने इरादा से करें। बेशक उसके लिए हमें पाक रूह की जरूरत है कि हम ऐसा कर सकें। ताहम अगर वो चाहते तो वो आदम को और हव्वा को रोक सकते थे कि वो उस फल को ना खाएं, लेकिन ये उनकी मर्जी थी, आजाद मर्जी, जिसकी वजह से वो गुनाह सरजद हुआ। इसी तरह अगर वो चाहते तो वो कायन को भी रोक सकते थे कि वो हाबिल को ना कत्ल करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सो अजीजों, हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि आज भी हम ऐसे लोगों से, ऐसे लीडरान से जो हमारी मर्जी को, हमारी सोच को कंट्रोल करके हमें खुदा से दूर करते हैं, उनसे बचें और अपनी मर्जी को, अपनी सोच को खुदावंद के ताबे करें। दैट इज द डिफरेंस। खुदावंद के ताबे करना, खुदावंद की गुलामी करना नहीं है, बल्कि खुदावंद की मर्जी के मुताबिक उस आज़ादी के फ्रेमवर्क में, उस मोहब्बत के फ्रेमवर्क में चलना है जो एक बाप का बच्चों के साथ होता है। पांचवी और आखिरी बात जो इस हवाले से मैं आपके साथ करना चाहता हूं, वो ये है कि खुदावंद इस पहले हुक्म में, पहली स्टेटमेंट में हमें अपनी कौम के हवाले से, अपने बच्चों के हवाले से केयरिंग नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तेरा खुदा हूं जो तुझको मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल कर लाया। क्यों? क्योंकि मैं तेरी कदर करता हूं, मैं तुझे प्यार करता हूं, मैं तेरी फिक्र करता हूं। खुदावंद को अपनी कौम की फिक्र थी, इसीलिए हम देखते हैं कि उसने मूसा को तो तैयार किया कि वो वहां पर जाए, हारून को भी तैयार किया कि वो वहां पर जाए, लेकिन क्या वो प्लेग्स, क्या वो आफात मूसा और हारून की दस्तरस में थी कि वो लेकर आ सकते? वो हरगिज ना जादूगर थे, ना कोई शौबदाबाज थे। मूसा एक आम चरवाहा था जो 80 साल का था, और हारून उससे भी बड़ा और बुजुर्ग था। वो इस लायक नहीं थे कि वो ये सब बड़े काम कर सकते, कि वो इस बड़ी कौम को, जो एक बड़ा अंबो थी, मुल्क मिस्र से, गुलामी के मुल्क से, एक बड़ी सुपर पावर से, उसके सुपर हेड से लेकर निकाल कर लाते। लेकिन ये खुदावंद की शफकत थी कि खुदावंद ने उनको वहां से निकाला। सो गॉड केयर्स फॉर यू। अजीजों, इस बात को याद रखें। आज आप किसी भी हालत में हैं, किसी भी मुल्क में हैं, किसी भी जगह पे हैं,
किसी भी अपनी जिंदगी के पॉइंट पर हैं, गॉड केयर्स फॉर यू। यहोवा गॉड केयर्स फॉर यू। वो खुदा जो इसराइल को मुल्क मिस्र से, गुलामी के मुल्क से निकाल कर लाया, वो खुदा जो मेरा और आपका आसमानी बाप है, वो आपकी केयर करता है। वो खुदा जिसने ये आयन अहकाम दिए, वो खुदा जो हमें डिलीवर करता है, जो हमें आज़ादी बख्शता है, वो खुदा जो ये मोनोथियज्म हमें बख्शता है, ऐसा मोनोथियज्म जो दुनिया के तमाम कवानीन की जड़ है, ऐसा खुदा जो हमें फ्रीडम बख्शता है, जिसको फ्रीडम की इंपॉर्टेंस का पता है, ऐसा खुदा आपकी और मेरी केयर करता है। और अगर ऐसा खुदा आपकी और मेरी केयर करता है अजीजों, देन वी मस्ट हैव कंप्लीट एंड अटर ट्रस्ट इन हिम। हमें उस पर पूरे तौर पर भरोसा करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम उस पर भरोसा रखेंगे तो अजीजों यकीन जानिए कि वो अपनी उस अच्छी मर्जी को हमारी ज़िंदगी में पूरा करेगा। जैसे हमने लास्ट टाइम इस बात को सीखा कि खुदावंद हमें पाक करता है और पाक करता जाता है। सैंक्टिफिकेशन एक पूरा प्रोसेस है, सैल्वेशन का, निजात का एक पूरा प्रोसेस है। उसने हमें निजात बख्शी, आज़ादी दी, फिर वो हमें सैंक्टिफाई भी करता है ताकि हम ग्लोरीफाई हो सकें। 3 स्टेप प्रोसेस, ठीक है ना। तो जो नेक काम उसने हमारी जिंदगियों में शुरू किया है, उसमें पूरी ताकत है कि वो उसको पाया तकमील तक पहुंचाए। क्या उसने पहली आफत के बाद जब फिरौन ने कहा कि मैं नहीं जाने दूंगा इसराइल को, उसने इसराइल को छोड़ दिया? नहीं अजीजों, ऐसे ही वो मुझे और आपको हरगिज नहीं छोड़ेगा। वो हमें पूरे तौर पर उस गुलामी में से निकालने की कुव्वत और कुदरत रखता है। हालेलुया। और वो ऐसा करेगा। अगर आप इस वक्त ऐसे जगह पर हैं जहां पर किसी बीमारी की वजह से, जहां पर किसी भी किस्म के कुछ हालात की वजह से आप अपने आप को वीक फील कर रहे हैं, कमजोर फील कर रहे हैं, तो अजीजों याद रखें कि ये दिन जो पेंतिकोस्त के दिन है, उसमें अपने लिए पाक रूह को मांगे। पाक रूह जो मेरे और आपके लिए कुव्वत का लिबास है। खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं कि ठहरे रहो जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले। क्यों ठहरे रहो? उनको पता था, वो अपने जी उठने के 40 दिन तक नजर आते रहे और फिर उन्होंने कहा ठहरे रहो। क्यों ठहरे रहो यरूशलेम में? क्योंकि यरूशलेम में 10 दिनों के बाद ईद होने वाली थी। पीपल न्यू, हिज डिसाइपल्स न्यू, उसके शागिर्दों को इल्म था कि क्यों ठहरे रहना है यरूशलेम में, क्योंकि खोमार गिनी जा रही होती थी। 50 दिनों को गिना जाता है। खुदावंद यीशु मसीह जिस दिन जी उठे थे, पहले फलों की ईद, वो वहां से 50 दिन गिनते हैं, 50 डेज, पेंटिकॉस्ट गिनते हैं। और लिखा है कि जब ईद पेंटिकॉस्ट का दिन था तो वो बालाई मंजिल में थे और वो वहां पर एक दिल होकर दुआ कर रहे थे और वहां पर सन्नाटा छा गया और वहां पर गरज चमक हुई और वहां पर शोला किसी तरह फटती हुई ज़बानें उनको दिखाई दी। ये ऐसा ही था जैसा हम खुरूज के 19th चैप्टर, 20th चैप्टर और उससे आगे हम पढ़ते हैं कि ऐसा ही हुआ। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वहां पर भी पेंटिकॉस्ट पर, पहली पेंटिकॉस्ट पर भी ऐसा ही हुआ था। जो पहाड़ था, कोहे सीना जो था, वो तनूर की तरह हमें दिखाई देता है और वहां पर गरज और चमक होती है, बिल्कुल ऐसी जैसे हमें यहां पर दिखाई देती है अमाल के 2 बाब में। अजीजों, इन दीज स्पेशल डेज वी मस्ट हैव द फेथ कि खुदावंद आज भी वही कुव्वत और कुदरत रखते हैं जो पहली पेंतिकोस्त के मौके पर थी, जो अमाल के 2 बाब में 1500 साल बाद थी और जो आज भी खुदावंद के पास है, बशर्ते कि हम खुदावंद के हजूर सच्चे दिल से दुआ करें कि खुदावंद अपनी पाक रूह हम पर उंडेल ताकि हम तेरे आयन अहकाम को समझने वाले हों। फर्स्ट स्टेटमेंट आज हमने देखी है जहां पर हम खुदावंद की इस तारुफ को, उसके नाम को देख रहे हैं, देखते हैं कि किस तरह वो हमें डिलीवर करने वाले हैं, अपनी कौम को डिलीवर करने वाले हैं, उनको गुलामी से आज़ाद करते हैं, उनको अपने आयन अहकाम देते हैं और चाहते हैं कि वो अपना और अपने माशरे का, हर एक का ख्याल रखें, क्योंकि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। और उसने अपनी जान दी। क्यों? क्योंकि वो भी इसी फिनोमिनन को ना सिर्फ कहता है बल्कि करके दिखाता है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। खुदावंद आपको
अपने पाक कलाम से बरकत बख्शें। आमीन। आसमानी खुशी नाल भर दे मैं, आसमानी खुशी नाल भर दे मैं, गीत नवा दिल विच पा, गीत नवा दिल विच पा, उतरा 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 मेरे दिल दे अंदर, मगरूआ मेरे दिल दे अंदर, बन जावा मैं तेरा मंदिर, बन जावा मैं तेरा मंदिर, अपना रा मैनू विखला, अपना रा मैनू विखला, अपना रा मैनू विखला, उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा। अमृत जल प्रभु मैनू पिला दे, अमृत जल मैनू पिला दे, दिल मेरे दी प्यास बुझा दे, दिल मेरे दी प्यास बुझा दे, चश्मा बढ़ के उछला, चश्मा बढ़ के उछला, चश्मा बढ़ के उछला, उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा। आसमानी रोटी मैनू खिला दे, आसमानी रोटी मैनू खिला दे, कमजोर दिल नू तगड़ा बना दे, कमजोर दिल नू तगड़ा बना दे, भरपूर कर रजा, भरपूर कर के रजा, भरपूर कर के रजा, उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा 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 खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी तमाम नेमतों बरकतों बख्शों के लिए और ख़ास तौर पर तेरे आइन तेरे अहकाम के लिए, तेरी उन बातों के लिए जो कि खुदावंद हमारे लिए ज़िंदगी और खुदावंद हमारे लिए हमारी राह की रोशनी है। खुदावंद उन बातों के लिए जो हमारे लिए आसमानी रोटी हैं, उन बातों के लिए जो हमारे लिए ज़िंदगी का पानी है, उन बातों के लिए खुदावंद जो हमें कुव्वत का लिबास बख्शती हैं, पाक रूह बख्शती हैं। हालेलुया। खुदावंद हम तेरी पाक रूह को भी
अपने लिए और इन तमाम सुनने देखने वाले बहन भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए मांगते हैं खुदावंद, इसलिए कि तेरी पाक रूह खुदावंद हमारे लिए वो कुव्वत का लिबास है जिसके बगैर खुदावंद हम तेरे ग्रेट कमीशन को पूरा नहीं कर सकते। खुदावंद तूने कहा ठहरे रहो ताकि तुम्हें कुव्वत का लिबास मिले, और जब तुम्हें कुव्वत का लिबास मिले तो खुदावंद कोने कोने तक जाकर मेरे गवाह हो। खुदावंद हम तेरी गवाही के लिए खुदावंद तेरी पाक रूह को मांगते हैं, इसलिए कि हमारे लब कमजोर और हमारी ज़बानें खुदावंद इस लायक नहीं है। तो अभी खुदावंद तेरी पाक रूह के वसीला से ये मुमकिन है कि खुदावंद हम तेरी गवाही देने वाले हों, तेरे आयन अहकाम को समझने वाले और उनको अपनी जिंदगियों में बजा लाने वाले हों, अपने बच्चों को तेरे कलाम के ऊपर खुदावंद चलाने वाले हों। और खुदावंद ये सिर्फ तेरी पाक रूह से मुमकिन है। सो खुदावंद अपनी पाक रूह को उंडेल, जैसे तूने कहा खुदावंद और योएल नबी की मार्फत फरमाया क्या खुदावंद आखिरी दिनों में तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे और तुम्हारे जवान रोया, और मैं अपनी पाक रूह में से तुम पर उंडेलूंगा। सो खुदावंद हम पर उंडेल, अपनी पाक रूह को उंडेल इस पेंतिकोस्त के मौका पर। खुदावंद जितने हमारे दोस्त बहन भाई इस इबादत का हिस्सा हैं, जो इसे लाइव देखते हैं, जो बाद में देखे हैं, खुदावंद उन पर तेरी पाक रूह का ताजा मसा ठहर जाए। हालेलुया। और खुदावंद वो तेरी गवाह हो खुदावंद, दुनिया के कोने कोने तक तेरे कलाम की, तेरे आयन की, अहकाम की गवाही देने वाले हो, और तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम बुजुर्ग हो, क्योंकि तू बुजुर्ग खुदा है, तू यहोवा खुदा है। तू कहता है मैं जो हूँ सो हूँ। हालेलुया। खुदावंद तू जो मैं हूँ खुदावंद, हम तेरे सामने झुकते और मिन्नत करते हैं खुदावंद के जिन घरानों में गम है वो गम यीशु मसीह नासरी के नाम से जाता रहे। उसकी पाक रूह खुदावंद तसल्ली बख्शे। खुदावंद तेरी पाक रूह की तसल्ली और इत्मीनान को मांग लेते हैं खुदावंद। जहां पर बीमारी है वो बीमारी यीशु मसीह नासरी के नाम से, तेरे पाक रूह की कुव्वत और कुदरत से यीशु मसीह नासरी के नाम में अभी इसी वक्त दूर हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। जहां पर रोजगार की जरूरत है खुदावंद, तेरी पाक रूह के वसीला से वहां पर रोजगार मुहैया हो। जहां पर खुदावंद हमारे बहन भाइयों को, बेटे बेटियों को खुदावंद अच्छे रिश्तों की, अच्छे खानदानों की खुदावंद जरूरत है खुदावंद, वो तेरी तरफ से मयस्सर हुआ खुदावंद। हालेलुया। यहोवा यरी तू फराहम कर खुदावंद, तू मुहैया कर। हालेलुया। तेरे पहाड़ से खुदावंद ये मुमकिन हो खुदावंद, और हमारी जिंदगियों के खुदावंद ना उम्मीदी के खुदावंद बेयकीनी के पहाड़ यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद दूर हो जाएं और जाकर समंदर में जा लगे। हालेलुया। 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 खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी कुदरत, तेरी कुव्वत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। तू रहम कर, तू फजल कर खुदावंद, तू तमाम बंधनों को तोड़ दे खुदावंद जी, तू गुलामों को आजादी बख्शते है खुदावंद जी। ओ खुदावंद वो आजादी तो जो तेरे पाक कलाम में है, वो खुदावंद बाप जो अपने बच्चों से बातें करता है खुदावंद, तूने ये बातें हमसे की हैं खुदावंद, क्योंकि तूने हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया है खुदावंद। वो लोग जो तेरी बात नहीं सुनते हैं खुदावंद, वो भेड़ें जो तेरी पेन की नहीं है खुदावंद, वो क्यों कर तुझे जानेंगी, वो क्यों कर तुझे पहचानेंगी है खुदावंद जी। लेकिन है खुदावंद तूने बाप की तरह खुदावंद हमसे प्यार बातें हमसे की, ताकि खुदावंद हम फर्माबरदार बच्चों की तरह इनको सुने, और खुदावंद सिर्फ प्यार और मोहब्बत के साथ इनको माने खुदावंद, उसको रेसिप्रोकेट करें, क्योंकि खुदावंद तूने उस बर्रा को हमारे लिए दिया है खुदावंद, उस मोहब्बत उस प्यार को खुदावंद हम उसी प्यार और मोहब्बत से तुझे लौटाएं खुदावंद। ये 2 वे रिलेशनशिप है खुदावंद, और मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि इसकी इब्तिदा तूने की है, तूने पहले हमारे लिए सब कुछ कर दिया है खुदावंद। हमें तो सिर्फ प्यार से जवाब देना है, हमें तो सिर्फ ये नरम और मुलायम जुआ उठाना है, वो जुआ जो हल्का है, ओ खुदावंद जो तुझसे प्यार और मोहब्बत का है खुदावंद। तो हमें खुदावंद वो फर्मा बरदारी बख्शते हैं खुदावंद, कि हाँ खुदावंद हम उस मोहब्बत को सिर्फ मोहब्बत से लौटा सकें खुदावंद। तेरा शुक्र करती हूँ मसीह यीशु नासरी के नाम में, आमीन। हाय हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। आमीन। अब यहोवा खुदावंद आप सबों को बरकत बख्शें और आपको महफूज रखें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवा गर फरमाए और आप पर मेहरबान रहें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करें और आपको सलामती बख्शें।
हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आप सबों के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन। जय मसीह की, हर शय मसीह की।